खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, एसडीएम ज्योति और आलोक के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल तैयारी थी आलोक को खत्म करने की, आलोक की कहानी खत्म करनी थी। सिर्फ रिश्ते में अलग होना नहीं था, यह तो एक सामान्य बात थी फिर भी, लेकिन तैयारी यह थी कि आलोक को जान से मार दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए, यह तैयारी थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इस तरह के सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल है जिसमें मनीष और ज्योति की बातचीत है और कहा जा रहा है कि मनीष और ज्योति आलोक को रास्ते से हटाना चाहते थे। जरा सुनिए। मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है, मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं। एसडीएम ज्योति और आलोक के मामले में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। अब एसडीएम ज्योति और कमांडेंट मनीष पर आलोक की हत्या की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। आलोक पहले दिन से कह रहे हैं कि ज्योति और मनीष उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं। मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो, यह करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए, तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। अब देखिए जरा तैयारी क्या थी, आलोक को कैसे खत्म करना था, पूरी प्लानिंग थी। सोशल मीडिया पर यह वायरल है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है इस ऑडियो में यह आपको बताने जा रहा है। बताया जा रहा है इस ऑडियो में कि मनीष और ज्योति फोन पर बात कर रहे हैं। एसडीएम ज्योति आलोक मौर्य मामले में यह सबसे बड़ा खुलासा है। मनीष साहब तो सस्पेंड हो गए, लेकिन किस आधार पर हुए वो ये सबूत है। एसडीएम ज्योति और कमांडेंट मनीष दुबे की बातचीत में खुलासा हुआ। ज्योति आलोक को रास्ते से हटाने की बात कह रही है, आलोक मौर्य को अब हटाना जरूरी है वो कह रही है। इसको अब जान से मरवाना पड़ेगा। पीछे आलोक खड़े हुए, आलोक मरेगा तभी इसकी कहानी खत्म होगी। आलोक को कैसे खत्म किया जाए इस पर भी बात हुई। मनीष गाड़ी से कुचलवाने की सलाह दे रहा है। ज्योति बता रही है आलोक कब घर से बाहर जाते हैं, खाने में जहर देकर मारने की भी बात हो रही है। ज्योति मनीष की बातचीत का ऑडियो वायरल है। आलोक पहले भी अपनी जान को खतरा बता चुके हैं। आलोक ने कहा मार्च 2023 में मुझे मारने की कोशिश हुई, प्रयागराज के एलनगंज में जान से मारने की कोशिश की गई, मनीष मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मारना चाहते थे, ये आलोक का कहना है। कमांडेंट मनीष दुबे ने मुझे धमकी दी थी, तलाक पेपर पर साइन कर देना वरना मारे जाओगे। और मनीष अभी सिर्फ सस्पेंड हुए हैं। अगर मौत की हत्या की साजिश की पुष्टि होती है तो मनीष पर एफआईआर भी हो सकती है हत्या की साजिश रचने पर। आइए कुछ चैट भी वायरल है, वो चैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप जो देख रहे हैं ये चैट है जो आलोक पर किए गए हैं, जिसमें मनीष और एसडीएम ज्योति बात कर रहे हैं। इस चैट में क्या है आइए मैं आपको बताता हूं क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं चैट वायरल में, और इसमें भी हत्या की साजिश की बातचीत हो रही है। देखिए जरा चैट में क्या है, प्ले कीजिए। चैट में मनीष ने लिखा फोन क्यों काट दिया था, इस पर ज्योति ने लिखा समझ जाइए उस समय आपकी बात अधूरी रह गई थी। मनीष ने कहा हां मैं ये कहना चाह रहा था कि क्यों ना बीच से इसे हटा दें हमेशा के लिए। मनीष ने कहा जो बार बार हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। ज्योति ने कहा आलोक को। मनीष ने पूछा हां कहानी ही खत्म कर दें उनकी। अब इसके बारे में आपको बताऊं जो फोन पर दोनों का कन्वर्सेशन था, चैट को देखने के बाद आलोक परेशान हो गए। आलोक ने कहा चैट देखने के बाद मेरे होश उड़ गए थे। ज्योति और मनीष शादी की बात कर रहे थे, मुझे रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। ज्योति मनीष को लेकर आलोक ने यह दावा किया है दोनों एक दिन में 100 बार कॉल करते थे, एक दिन में 15-15 घंटे बातें होती थी। शासन को भेजे शिकायती पत्र में दावा किया गया है मनीष दुबे के सीयूजी नंबर की डिटेल निकलवाई जाए, उससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरी हत्या की साजिश, मनीष ज्योति के बीच बातचीत, सारी डिटेल सरकार को मिल जाएगी। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आलोक के जो वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं।
जब उसको शक हुआ तो उसने अपना नज़र रखना शुरू किया। जो उनका आरोप है कि मैंने कहीं पकड़ा था, फिर वो होटल के कुछ रिकॉर्ड इकट्ठा किए, आलोक ने ही बताया है आप लोगों के चैनल के माध्यम से। और चैटिंग जब लीक हो गई और हत्या की साजिश, तो वो बहुत तनाव में आ गया, क्योंकि मनीष के द्वारा चैटिंग की गई रास्ते से हटाने की। तो जब जान पे बनाती है तो बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है। वो स्थिति तब आदमी को पता चला। और चूँकि व्यवहार हमेशा से, मैंने अभी कल आलोक से बात की, व्यवहार ज्योति का हमेशा अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ ज्योति से हुई हैं। वो उस आदमी के मनीष दुबे के बहकावे में आकर के उन्होंने गलत निर्णय लिया है। एसडीएम ज्योति की अब बारी है। मनीष दुबे तो सस्पेंड हो चुके हैं। जो बात मैंने आपको बताई, अगर ये ऑडियो सही निकले, आवाज इनकी वॉइस का टेस्ट किया जाएगा दोनों का, अगर इनकी आवाज ही निकली है तो इन पर आगे कार्रवाई होगी। एसडीएम ज्योति पर भी कार्रवाई हो सकती है। एसडीएम ज्योति के कथित प्रेमी मनीष पर एक्शन हो सकता है। गाजियाबाद से महोबा ट्रांसफर कर दिया गया। डीजी होमगार्ड की रिपोर्ट के बाद निलंबित हो गए। आलोक के शिकायती पत्र में हत्या की आशंका जताई गई। वायरल चैट और वायरल ऑडियो की जांच होगी। जांच में आलोक का दावा अगर सही पाया गया तो मनीष और ज्योति के खिलाफ केस दर्ज होगा। हत्या की साजिश का केस दर्ज हो सकता है। आईपीसी की धारा 118 के तहत केस हो सकता है। 3 साल की सजा और जुर्माना भी लग सकता है। दोनों सरकारी अधिकारी हैं, ऐसे में मुश्किल और बढ़ जाएगी। दोनों को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी से भी हटाया जा सकता है। यह एक्शन हो सकता है। सुनिए जरा, आलोक मौर्य आज कैमरे के सामने आए, एसडीएम ज्योति के पति। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। 2020 में सर मनीष दुबे की एंट्री होती है, जो जिला कमांडेंट महोबा इस समय है। और तब से सर मेरा परिवार बिखराव की तरफ चला गया। और फिर उसके बाद सर हमने काफ़ी सोचा कि घर की बात घर में ही रहे, और ये सोचा गया परिवार न बिखरे, क्योंकि हमारे पास तो 2 बच्चे भी हैं। लेकिन सर बिखरता बिखरता जो तीसरा व्यक्ति हमारा परिवार तोड़ा है, वो एक ही परिवार नहीं तोड़ा सर। कौन सर मनीष दुबे। और कई परिवार तोड़ा है सर। कौन नहीं चाहेगा कि परिवार एक हो जाए। बच्चे हैं सर हमारे, हम लोगों के झगड़े में बच्चे पीछे जा रहे हैं सर। ये बात यह है कि कई शिकायत मेरे खिलाफ भी हो चुकी है, जिसकी जांच चल रही है। हम जानना चाहते हैं, तो कब शिकायत हुआ, किसने करवाया था? सर ये हमारी शिकायत सर 4 महीने पहले हुई है। 2, 3, 4 पत्र आए हैं जिसकी जांच लोग कर रहे हैं। उसमें ये लिखा गया है कि मैं अवैध वसूली करता हूं। सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं एक छोटा कर्मचारी, मैं अवैध वसूली, और इसमें एक लाइन और लिखा हुआ है कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा हूँ। सर मेरे पास कौन सा एक्स्ट्रा सरकारी धन है? जो सर पेमेंट आती है उसके अलावा मेरे फंड में कोई एक्स्ट्रा पैसा तो आता नहीं है, और ना मैं कोई दुरुपयोग कर रहा हूँ।